लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लिंतियान अपनी पावर को चेक कर रहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंतियान का पावर लेवल 9 स्टार होता है और ये देखकर यहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर लाओ भी लिंतियान की पावर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम एक जीनियस हो। इसके बाद बाकी सभी लोग भी लिंतियान की तारीफें करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि ये मो फैमिली का यंग मास्टर से 5 स्टार पर है और ये उस 9 लेवल स्टार वाले बंदे से कह रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा जीनियस हूँ। तभी दूसरा लड़का उसे चुप कराते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। यंग मास्टर मो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 9 स्टार पर है या कितने स्टार पर है, मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। अब एक एक करके बाकी सब भी अपनी लेवल को टेस्ट करने लगते हैं और जिसकी भी पावर लेवल 3rd स्टार से कम होगी उसे यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर लाओ जिन लोगों ने भी कंपटीशन के फर्स्ट लेवल को पार कर लिया होता है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि अब कुछ ही देर बाद इस कंपटीशन का सेकंड लेवल भी स्टार्ट होने वाला है और जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक तुम अंदर जाकर आराम कर सकते हो। इसके बाद सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और यहाँ के मेंशन को देखने लगते हैं। उन्हें ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी यहाँ पर एक एल्डर आता है और मास्टर लाओ उन्हें एल्डर मो बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का बोलता है कि एल्डर मो कौन है, तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुम धीरे बात करो और वो डिवाइन पल्स लेवल पर है। अभी यहाँ पर यंग मास्टर मोसेन भी आता है और एल्डर मो को हेलो कहने लगता है क्योंकि एल्डर मो मोसेन के अंकल हैं। इसके बाद एल्डर मो कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई टैलेंटेड लड़का आया है जिसका लेवल 9 स्टार है। मास्टर लाओ लिंतियान को एल्डर मो से मिलाते हैं। तभी यहाँ पर सियाओ कहती है कि ये लिन फैमिली से है। लिन फैमिली और मो फैमिली की सालों से दुश्मनी है। एल्डर मो सियाओ को गुस्से से देखते हैं और वो शांत हो जाती है और इसके बाद वो बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर मो सभी से कहते हैं कि तुमने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली है और अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली है और उन्हें साथ ही साथ बताते हैं कि तुम्हें एक फॉर्मेशन में कैद कर दिया जाएगा जिससे तुम्हें 2 घंटों के अंदर बाहर निकलना है। अगर तुम 2 घंटों के अंदर उससे बाहर नहीं निकलते तो तुम लोग इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। और फिर मास्टर लाओ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद हम फॉर्मेशन के अंदर का सीन देखते हैं। लिंतियान के सामने कुछ हॉर्स के मुंह वाले कुछ बंदे आ जाते हैं और लिंतियान पर अटैक करने आते हैं, पर लिंतियान सीधा खड़ा रहता है। वो जैसे ही लिंतियान के पास आते हैं वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि यह बस एक इल्यूजन था और लिंतियान को पहले से पता था अगर वो मेरे पास आएंगे तो वो लोग मुझ पर कोई अटैक नहीं कर पाएंगे और वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद लिंतियान पर कुछ सोल्जर अटैक करने के लिए आते हैं। लिंतियान कहता है कि ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है और जैसे ही वो सोल्जर लिंतियान पर अटैक करने वाले होते हैं तो वो भी गायब हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती है और वो लिंतियान को अपनी खूबसूरती में उलझाने लगती है ताकि वो 2 घंटों से पहले इस फॉर्मेशन से बाहर ना जा सके। पर लिंतियान होता है अपना सख्त लौंडा, वो इन लड़कियों के जाल में नहीं फंसता है क्योंकि वो जानते हैं कि ये बस एक इल्यूजन है और वो लड़कियां भी यहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम एल्डर मो और उनके साथ 2 और एल्डर को देखते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस फॉर्मेशन से सबसे पहले बाहर कौन आएगा। एक एल्डर कहते हैं इस साल यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आए हैं और कहना मुश्किल होगा कि इस फॉर्मेशन से सबसे बाहर कौन निकलने वाला है। वो सभी लोग फॉर्मेशन की तरफ देखने लगे। अब हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से मोसेन बाहर आता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे यहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। मोसेन कहता है कि इस फॉर्मेशन से सबसे पहले मैं बाहर निकला हूँ और फिर कहता है मेरे साथ अपनी तुलना कर रहा था और मैंने ये फॉर्मेशन से बाहर निकलकर ये साबित कर दिया कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो बस एक बेकार और निकम्मा इंसान है। गलती से उसकी लेवल 9 स्टार पर आ गई होगी। पर तभी लिंतियान पत्थर के पीछे से बाहर आता है और कहता है कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मैं तो यहाँ कब से इंतजार करते करते थक गया था कि कोई तो बाहर आएगा। मोसेन लिंतियान को यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे पहले इस फॉर्मेशन से बाहर कैसे आ सकते हो। लिंतियान मोसेन का मजाक बनाते हुए कहता है ओ क्या हुआ जीनियस, तुम्हारा चेहरा सड़े हुए टमाटर की तरह क्यों लग रहा है। मोसेन कहता है कि मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। जिस पर लिंतियान कहता है तुमने जो मुझे पहाड़ी के ऊपर से फेंका था मुझे भी तुमसे उस चीज का बदला लेना है। इसके बाद हम एल्डर को देखते हैं। उसमें से एक एल्डर कहता है कि ये लिंतियान वाकई में एक टैलेंटेड लड़का है और अब मुझे इसकी अगली परीक्षा का इंतजार रहेगा। लिंतियान की तारीफ सुनकर एल्डर मो को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर लाओ जिन स्टूडेंट ने फॉर्मेशन को पास करके
दूसरी परीक्षा को पास कर लिया था उन सभी को बताते हैं कि अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा शुरू होने वाली है। तुम्हें अपने एक अपोनेंट के साथ फाइट करनी है और जो भी उस फाइट में जीत जाएगा उसे इस कंपटीशन में पास कर दिया जाएगा और जो स्टूडेंट फेल हो जाएगा वो अगले साल दोबारा यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने आ सकता है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि तुम्हारा नाम एक पर्ची में लिखा जाएगा और इसके बाद एल्डर मो 2 पर्चियों को एक साथ निकालेंगे और जिसका नाम भी उसमें लिखा होगा वो दोनों एक साथ फाइट करेंगे। अब कुछ ही देर बाद ये परीक्षा भी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे और एक एक करके बाकी सब भी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और अब मोसेन और लिंतियान के बीच फाइट शुरू होने वाली थी। मास्टर लाओ उन दोनों से फाइट करने को कहते हैं पर मोसेन यहाँ के नियमों को बदलने को कहता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे पर हम दोनों में से बस एक ही जिंदा बचेगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमें परमिशन दे कि हम दोनों में से कोई भी किसी की जान ले सकता है। मोसेन की बातें सुनकर कहती है कि क्या ये पागल हो गया, ये कैसी बातें कर रहा है, क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं है जो ये मरना चाहता है। मास्टर लाओ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नियम सदियों से बने आ रहे और हम इस नियम को चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें इस फाइट में बस अपने अपोनेंट को हराना है और तुम्हारा अपोनेंट हारते ही तुम इस कंपटीशन में जीत जाओगे। अब मोसेन बाकी एल्डर से पूछता है कि मैंने जो भी कहा क्या आप लोग उसके लिए सहमत हो, तो 2 एल्डर मना कर देते हैं पर एल्डर मो कहता है कि जो भी मार्शल आर्ट के रास्ते में चलता है उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आती है, उसे अपने कई दुश्मनों से जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ता है और अगर तुम दोनों इस चीज के लिए राजी हो जाते हो तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, तुम दोनों फाइट में एक दूसरे की जान ले सकते हो। अब मोसेन लिंतियान के पास आकर कहता है क्या तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है और अगर तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मैं तुम जैसे डरपोकों के साथ नहीं लड़ना चाहता। तो लिंतियान भी उसके साथ फाइट करने के लिए राजी हो जाता है और ये एल्डर मो और मोसेन का प्लान था कि वो फाइट के दौरान लिंतियान को मार देंगे। अब लिंतियान और मोसेन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे पर कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि लिंतियान की पावर 9 स्टार पर है जबकि मोसेन की पावर 5 स्टार पर है, पर इन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता कि इनके बीच कोई 4 स्टार का गैप है। तभी लिंतियान मोसेन को पीछे धकेल देता है। मोसेन कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है और इसके बाद मोसेन अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंतियान पर अटैक कर देता है और लिंतियान इससे इंजर्ड होने लगता है। एल्डर मो ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो तो चाहते थे कि उनका भतीजा लिंतियान को मार डाले। मोसेन लिंतियान से कहता है कि उस दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच गए, पर तुम आज यहाँ जिंदा नहीं बचने वाले हो। अब लिंतियान उससे कहता है अच्छा तो तुम्हें अपनी ताकत पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है और फिर लिंतियान अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए मोसेन पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। एल्डर के अलावा यहाँ बाकी किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर 1 सेकंड पहले क्या हुआ और ये मोसेन इंजर्ड कैसे हो गया। सभी एल्डर ये देखकर हैरान थे कि लिंतियान इतनी छोटी उम्र में इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। मोसेन को अब लिंतियान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। हम देखते हैं कि मोसेन की स्वॉर्ड यहाँ आसपास की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और लिंतियान पर अटैक कर देता है, पर लिंतियान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक उंगली से ही साइड कर देता है। उस स्वॉर्ड से निकलने वाली वे पर उछलते हुए मोसेन पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। मोसेन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे अटैक से कैसे बच सकते हो, और फिर वो दोबारा से लिंतियान पर इसी टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करता है। लिंतियान उसके सभी अटैक से बचता हुआ मोसेन की बॉडी में कई सारे कट लगाने लगता है। मोसेन को समझ ही नहीं आता है कि लिंतियान अगला वार कहाँ से करने वाला है और उसके हाथ में भी एक कट लगा देता है जिसकी वजह से मोसेन की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो हार जाता है। सियाओ ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर लिंतियान मोसेन को कैसे हरा सकता है। ये मुकाबला लाइफ और डेथ का था, तो इस मुकाबले में कोई भी एक दूसरे की जान ले सकता है और लिंतियान मोसेन को मार ना दे, इस वजह से एल्डर मो यहाँ आकर मोसेन को बचाने की कोशिश करते हैं और लिंतियान पर अटैक करने आते हैं, पर तभी लिंतियान मोसेन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में शॉट रखते हुए कहता है अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ा या मुझ पर अटैक किया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। डर के मारे मोसेन के पैर कांपने लगते हैं और वो अपने अंकल से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगता है। एल्डर मो लिंतियान से कहते हैं कि ये बस एक कंपटीशन है, तुम यहाँ इतनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे किसी को चोट पहुँच सकती है। लिंतियान कहता है अच्छा ये तुम्हें अब याद आ रहा है, जब तुम्हारा भतीजा मुझ पर जानलेवा अटैक कर रहा था तब तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और जब मैंने उस पर वार किया तो ये तुम्हारे लिए गलत हो गया। एल्डर मो कहते हैं कि उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिस पर लिंतियान कहता है तुम तो मुझे पहले से ही मरवाना चाहते थे, तुमने ही इस फाइट में अनुमति दी थी कि कोई भी फाइटर एक दूसरे की जान
जान ले सकता है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भतीजा मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो मुझे मार देगा, पर जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो तुम अपने भतीजे को बचाने यहाँ आ गए। तुम्हें अपने एक एल्डर के पद का सम्मान करना चाहिए और दो फाइटर के बीच होने वाली लड़ाई में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब बाकी के लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि ये लड़का जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है। ये नियम एल्डर मो ने ही रखा था कि इस फाइट के दौरान कोई भी एक दूसरे की जान ले सकता है और वो अब खुद इसी फाइट में अपने भतीजे की जान बचाने आ रहे हैं। बाकी के एल्डर कहते हैं कि ये लड़का बहुत बहादुर दिखाई देता है। ये लड़का जानता था कि ये दोनों इसको मरवाने का प्लान कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इस लड़के ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोसेन के साथ फाइट करी। एल्डर मो कहते हैं कि अगर तुमने मोसेन को मार दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढकर जान से मार दूंगा। लिंतियान मोसेन को छोड़ देता है क्योंकि वो अभी इतना ताकतवर नहीं था कि एल्डर मो को हरा दे, पर मोसेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो एल्डर मो से कहता है कि हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। और फिर वो लिंतियान की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी बहन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है और मुझे पता है कि तुमसे कैसे बदला लेना है। मोसेन लिंतियान की बहन को मरवाकर उससे बदला लेना चाहता था और ये सुनकर लिंतियान का दिमाग खराब हो जाता है। वो नीचे गिरी हुई मोसेन की शॉट पर जोर से एक लात मारता है और वो शॉट सीधा मोसेन की बॉडी में घुस जाती है और मोसेन यहीं पर मारा जाता है। अपने भतीजे की मौत देखकर एल्डर मो को बहुत गुस्सा आता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि लिंतियान मोसेन को जान से मार देगा। इसके बाद एल्डर मो गुस्से में लिंतियान पर अटैक कर देते हैं। लिंतियान एल्डर मो को रोकने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता और इंजर्ड हो जाता है। लिंतियान के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। अब एल्डर मो लिंतियान पर जानलेवा अटैक कर देते हैं, पर तभी यहाँ पर बाकी के दो एल्डर पहुंच जाते हैं और एल्डर मो को रोक लेते हैं। वो एल्डर मो से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ही ने इसकी अनुमति दी थी कि इस फाइट के दौरान कोई भी एक दूसरे की जान ले सकता है और जब लिंतियान ने मोसेन को मार दिया तो तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। एल्डर मो कहते हैं कि अब तुम दोनों इस लड़के के लिए मेरे साथ दुश्मनी लोगे, जिस पर वो दोनों एल्डर कहते हैं कि हम तुम्हें बस तुम्हारा ओहदा याद दिला रहे हैं। तुम यहाँ के एक एल्डर हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम फाइट में जीते हुए स्टूडेंट को अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से मार डालो और हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। एल्डर मो लिंतियान से कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए तुम आज बच गए, पर मैं आज का दिन याद रखूंगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद वो मोसेन की बॉडी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। लिंतियान अपनी जान बचाने के लिए दोनों एल्डर का शुक्रिया अदा करता है। वो एल्डर लिंतियान से कहते हैं कि तुम्हें मोसेन को नहीं मारना चाहिए था। मो फैमिली एक ताकतवर फैमिली है और वो लोग इस चीज का बदला तुमसे लेकर रहेंगे। तो लिंतियान कहता है कि मैं उन लोगों से नहीं डरता, अगर वो लोग फिर से मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं उन सभी को मार दूंगा। एल्डर लिंतियान को अपने साथ अंदर आने को कहते हैं। लिंतियान कहता है कि मेरी छोटी बहन मेरा बाहर इंतजार कर रही है और मुझे डर है कि शायद मो फैमिली वाले उस पर अटैक कर सकते हैं, तो मैं अपनी छोटी बहन को अंदर लाना चाहता हूँ। एल्डर कहते हैं कि तुम बेशक अपनी बहन को अंदर ला सकते हो और फिर लिंतियान उन्हें ग्रीट करता है और अपनी बहन के पास जाने लगता है। दोनों एल्डर कहते हैं कि ये लड़का निडर, बहादुर और समझदार है, साथ ही ये बहुत साफ दिल का भी है और अपनी बहन की परवाह भी करता है। ऐसे लोग आजकल बहुत कम दिखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।